Hello, everybody, and welcome back to Study Vibration. So, guys, this is me, Priyal, again with another video and another session for you all, and I hope you like that. So, basically, this session is of I'll just write it off with for you for class 6. Okay, this session is for class 6, and this chapter that we are going to learn today is of science. Okay, this chapter is of science. So I hope you have already got to know that which chapter is it. So चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 2. ठीक है, साइंस का हम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्लास 6 साइंस का चैप्टर है एंड नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है, सो मतलब अगर आप 7th में होगे सो मस्ट बी यू हैव लर्नड. मतलब ये बेसिक्स हैं, वैसे ये क्लास 6 वाला ही पर्सन दिखेगा. एंड इफ क्लास 7 पर्सन ऑल्सो वांट सम बेसिक्स देन मीन्स दिस वीडियो कैन बी सीन बाय एनी क्लास. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक ना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमने चैप्टर 1 में क्या किया था. सो जैसे कि चलो पढ़ते हैं इसे. ओके, इन चैप्टर नंबर 1 वी मेड द लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. डू यू रिमेंबर कि हम चैप्टर 1 में हमने एक लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की. ठीक है, जिसमें हमने वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन दी मैप. सो आप सबको अब मीनिंग तो कुछ कुछ चीज़ों का पता चल गया होगा चैप्टर 1 की हेल्प से. ठीक है, आपको चैप्टर 1 की हेल्प से पता चल ही गया होगा कुछ कुछ बेसिक थिंग्स कि लाइक इंग्रेडिएंट क्या होता है एंड ऑल दैट. सो कुछ कुछ डेफिनेशंस आपको पता चल गई होंगी एंड फूड क्या होता है, वाई इज इट एसेंशियल, ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइक पता चल ही गए होंगे क्लास 6 से. ठीक है, मतलब सॉरी चैप्टर 1 से. ठीक है, सो हमने आइडेंटिफाई किया था फूड आइटम्स को और किस किस पार्ट में मतलब किस किस पार्ट ऑफ इंडिया में ये खाया जाता है एंड मार्क्ड देम ऑन दी मैप. हमने मैप में भी मार्क किया था. ठीक है, दिस वुड बी गिवन इन योर बुक. सो आई हैव zoomed it up for you all. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar, and vegetable preparation of lady finger, that's also called bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. So our food can vary in different things. Means there are different food items that we eat, isn't that? And every sorry. So there are different things that we eat. you know uh, Means in every state, every country, there is a very combined meal in which there are many other things. But let's talk about India. Meal can consist of chapati. We eat chapati, dal, brinjal curry. We also have rice, yes, sambar, vegetable preparation of lady finger, हम भिंडी भी खाते हैं. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. Picture is given here. This is chapati, this is some kind of vegetable or dal, and this is also a ingredient, this is also a food item. So now हमने अभी एंड किया. ठीक है, फिर कर्ड, बटर एंड पिकल्स. ठीक है, मतलब आपके जो वो है डिश है उसमें बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रह सकते हैं और जो डिशेस भी हैं वो वेरी कर सकती हैं. ठीक है, कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो ये है टेबल 2.1 एंड सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर नंबर 1. ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स एक्सेट्रा. सो अब यहाँ से रीड करते हैं. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स. इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे. नाउ वंडर कि आपको कुछ लाइक नूडल्स खाने हैं बट नूडल्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको वही खाना पड़ेगा जो उस लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको नूडल्स नहीं मिल रहा है, तो आपको वही खाना पड़ेगा जो अवेलेबल है. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, मतलब कुछ कुछ लोग लाइक पैक करके भी ले जाते हैं. टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स मोस्ट सॉरी टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो मील्स होती हैं वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रखती हैं. लाइक हम चपाती सूखी ऐसे लाइक बहुत कम लोग खा पाते हैं लाइक दिस. तो मतलब जो हमारी मील है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में हो सकता, मतलब कभी कभी ऐसा होता है लेकिन बहुत सारी वैराइटीज़ हमें मिल जाएंगी अलग अलग जगहों पर. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास वैरायटी ऑफ मील्स पॉसिबल नहीं, तो आपको वही खाना पड़ता है जो आपको लाइक
अवेलेबल हो, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, कुछ कुछ लोगों के लिए, टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब बहुत सारे मतलब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वो हर वैरायटी ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम खा पाए, मतलब लाइक अलग अलग खाना अलग अलग टाइम पर खा पाए। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of foods for special purposes? Do you just think that like हमारी जो बॉडी होती है उसको अलग अलग तरह का खाना अलग अलग पर्पसेस के लिए चाहिए रहता है? डू यू थिंक दैट व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स? तो लाइक हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था अबाउट सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आपको इस चैप्टर में भी पता चल जाएगा, ठीक है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called, what are they called? They are called nutrients, and I'll be telling you what is more important so that you can go through it. So the definition of nutrient is very important. What are nutrients? This is very like important. I'm putting the sign for what is important. The definition of nutrients is really very important. The major nutrients in our food are named as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ठीक है, वो हमारा फूड होता है वो डाइटरी फाइबर्स भी कंटेन कर सकता है, वाटर भी कर सकता है, एंड ये सारे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो भी कर सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। आई होप कि आप ये पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं एंड यू आर फैमिलियर विद देम, एंड बहुत रेयर है कि आपको नहीं पता है इनके बारे में। सो ओके, हम बात करेंगे कुछ सिंपल मेथड्स की जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि कुक्ड फूड या फिर जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैरी आउट कर सकते हैं क्या, कि लाइक द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो होता है वो बहुत सिंपलर होता है बाकी न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने से। सो हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हमें ये टेस्ट कैरी आउट करने के लिए ये सारी चीज़ें लगेंगी जिससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सो आई एम गोना हाईलाइट देम। तो हमें लगेगा, जस्ट इग्नोर दिस, ओके। तो हमें लगेगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, और आपको फ्यू टेस्ट ट्यूब्स भी लगेंगी और ड्रॉपर लगेगा। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड एज वेल एज रॉ मटेरियल, ठीक है। टेबल 2.2 आपको शो करेगा कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स या फिर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो टेबल 2, ये है टेबल 2.2, ठीक है। तो स्टार्च का प्रेजेंस पहले देखते हैं। रॉ पोटैटो में यस, और मिल्क में प्रोटीन होता है, और ग्राउंडनट में यस। बस इतने ऑब्जर्वेशन अभी तक इसमें लिखे हैं, बाकी सब आपको फिल करने हैं। सो सबसे पहले ये हो गया, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद these or any other available food items. Do these tests carefully, do not try to eat or taste any chemicals, मतलब आपको कोई केमिकल टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी कि वो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं रहते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड in the form of starch and sugars. We can easily test if a food items contains starch. तो इसके लिए हमें 2-3 drops dilute iodine solution डालना है उस फूड आइटम पर, और एक छोटी क्वांटिटी लेनी है उस फूड आइटम की। ऑब्जर्व इट देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द आइटम, क्या वो ब्लू ब्लैक चेंज हुआ? तो मतलब अगर वो ब्लू ब्लैक चेंज हुआ तो मतलब कि वो स्टार्च है उसके अंदर, इट इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हो कुछ और आइटम्स के लिए टू फाइंड आउट कि इन बाकी फूड आइटम्स में स्टार्च है कि नहीं। टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लाइक टेस्ट ऑफ फैट्स, यू कैन डू इट बाय योर ओन। टेस्ट ऑफ फैट्स मैं बता देती हूँ क्योंकि टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स थोड़ा ईजियर है। तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, चलो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश कर दो उसे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, बस टेक केयर करना कि वो पेपर टीयर ना हो जाए ना। स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एनी ऑयली पैच? तो अगर उसमें ऑयली पैच होगा तो it shows that the food item contains fats. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed on the item on the paper, let the paper dry for a while. If there is any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up, means the food do not contain any fat item.
ठीक है, so that was all about the test of starch and protein and fats. So proteins, I hope you can do it by your own. कर चुके हैं, and it was the last topic for today, and we'll see next in part 2 because the video will get lengthy. And there is chapter left, so must be we'll take part 3 also for completed this chapter. We'll soon post ncrt solutions also for every like subject, and I hope you like that. So we'll continue next video from this topic, that is why do various nutrients what does, okay, what do various nutrients do for our body, means अलग अलग nutrients क्या करते हैं हमारी body के लिए. So this is a quite bigger topic, एंड मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चीज़ें करते हैं टू प्रोवाइड अस एनर्जी एंड टू हेल्प अस कैरी आउट द डेली processes. So we'll see next time other things. We have today done test of different nutrients, and we also have a intro and a very brief intro about this chapter and one topic also. So I hope you like this session, and if yes, then do like, subscribe and share. We'll surely put the part 2 and if needed part 3 also. So thank you so much guys for watching this video, and give and hit like for our hard work. So thank you so much guys. Bye.